नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं दिलैब। बिहार की सियासत में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर कई तरह की चर्चाएं पिछले कुछ समय से लगातार सामने आ रही। हालांकि सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन नीतीश कुमार की सार्वजनिक उपस्थिति और व्यवहार को देखकर अब यह चर्चा किसी से छिपी नहीं है कि चाहे वो महिला संवाद यात्रा का शुभारंभ रहा हो या फिर किसी धार्मिक आयोजन में उनकी मौजूदगी रही हो, हर जगह उनका बेजान और असहज व्यवहार सबकी नजरों में सवाल छोड़ता जा रहा है। तेजस्वी यादव जैसे नेता तो खुलकर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अचितावस्था में है, यानी अब उनका मानसिक संतुलन सामान्य नहीं रह गया है। इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि बिहार में अब सरकार चलाने की एक नई व्यवस्था खड़ी कर दी गई है। इस व्यवस्था के तहत नीतीश कुमार की सलाहकार और पूर्व मुख्य सचिव दीपक कुमार, आईएएस अधिकारी कुमार रवि और एस सिद्धार्थ जैसे अनुभवी अफसरों ने लंबे समय से सरकार का कामकाज संभाला हुआ था। इन सबके साथ ही मंत्रिमंडल में शामिल विजय चौधरी और अशोक चौधरी जैसे नेता भी राज्य के फैसलों में खास भूमिका निभा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे मुख्यमंत्री की बिगड़ती सेहत की बातें सार्वजनिक होती गई, सरकार को एक नया सिस्टम तैयार करना पड़ा ताकि राज्य में राजनीतिक स्थिरता बनी रहे और जनता के बीच यह संदेश न जाए कि बिहार की सरकार भगवान भरोसे चल रही है। इस नए सिस्टम के केंद्र में अब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हैं। ये दोनों नेता अब न सिर्फ सरकार के कामकाजों में अहम भूमिका निभा रहे हैं, बल्कि नौकरशाही पर भी इनकी मजबूत पकड़ बनी हुई है। जी हाल में सम्राट चौधरी और ललन सिंह ने राज्य के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक भी की थी, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि जब मुख्यमंत्री खुद निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है तो सरकार कौन चला रहा है। इस व्यवस्था को विधानसभा चुनाव तक बनाए रखने की योजना पर काम हो रहा है। दरअसल एनडीए गठबंधन की कोशिश है कि चुनाव के दौरान जनता के बीच यह मैसेज जाए कि सरकार स्थिर है और कामकाज सुचारू रूप से चल रहा है। यही वजह है कि अब मुख्यमंत्री का कार्यालय रोजमर्रा के फैसलों में सम्राट चौधरी और ललन सिंह की सलाह को प्राथमिकता दे रहा है। पूरी सियासी व्यवस्था के पीछे एक और गणित छिपा हुआ है, वो है लव कुश समीकरण। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी दोनों इस समीकरण के अहम चेहरे हैं। लव कुश यानी कुशवाहा और केरी यानी कौशिक जातियों का ये समीकरण बिहार की राजनीति में हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। बीजेपी और जदयू समीकरण को बचाए रखने के लिए एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ललन सिंह के सक्रिय हो जाने से जेडीयू के कार्यकर्ताओं में भी उत्साह लौट आया है। उन्हें लगने लगा है कि अब सीट बंटवारे में पार्टी की बात बराबरी पर होगी। अब तक यह आशंका बनी हुई थी कि बीजेपी जदयू पर भारी पड़ेगी और बड़े भाई की भूमिका निभाएगी, लेकिन इस नई व्यवस्था ने साफ कर दिया है कि जदयू भी अब अपनी जमीन पर मजबूती से खड़ी है। हालांकि बीजेपी इस खतरे को भांप रही है कि विपक्ष नीतीश कुमार की सेहत के मुद्दे को चुनाव में जोर शोर से उठाएगा। इसलिए बीजेपी चाहती थी कि चुनाव से पहले ही किसी बीजेपी नेता को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, ताकि जनता के सामने नेतृत्व को लेकर कोई भ्रम न रहे। मगर ऐसा फिलहाल होता नजर नहीं आ रहा है। एनडीए का फोकस अब यही है कि नीतीश कुमार के नाम और चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाए, लेकिन पिछले से सम्राट चौधरी और ललन सिंह सरकार के हर फैसले में पूरी तरह सक्रिय रहे। इस नए सिस्टम से बिहार की राजनीति में शांति बनाए रखने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या बीमार मुख्यमंत्री के नाम पर चुनाव जीत पाना एनडीए के लिए आसान होगा? क्या जनता इस अस्थायी व्यवस्था को स्वीकार करेगी और क्या विपक्ष इस मौके का फायदा उठाकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर पाएगा? फिलहाल बिहार की सियासत एक अजीम मोड़ पर खड़ी है, जहां देखने वाला चेहरे और पर्दे के पीछे चल रही राजनीति, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे ये तस्वीर और भी साफ हो जाएगी, लेकिन एक बात तो तय है, इस बार बिहार की जनता एक मजबूत और सक्षम नेतृत्व की तलाश में है और इस सियासत के बड़े खिलाड़ी अब इस बात को भलीभांति समझ चुके हैं कि तो आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में और भी दिलचस्प मोड़ को देखने को मिलेंगे। इसी के साथ आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरएलवी टाइम्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।